हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे पढ़ाई करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मतलब 2 वीडियो पहले हमने आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड विद द स्लो पेस विद रिवीजन ऑफ इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन रेंज क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने ये बोला भाई कि इनवर्स तो इनका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड certain conditions on trigonometric functions so that they become 1 1 and on 2। हमने कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई की ताकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पहले मेनी वन था और इनटू था, वो मेनी वन से ऑन टू में मेनी वन से 1 1 में कन्वर्ट हो गया और ऑन टू से इनटू से ऑन टू में कन्वर्ट हो गया। ठीक, डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइन इनवर्स के ग्राफ से। तो साइन इनवर्स हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, आपको ग्राफ तो कोई बनवाने को नहीं पूछेगा, बट क्या होता है कभी कोई सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने में यू नीड टू फाइंड आउट द इनवर्स फंक्शंस, उनके ग्राफ्स की यूज पड़ जाता है, तो ग्राफ पता होना चाहिए। तो और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि इसका जो डोमेन होता है वो आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक। इन दोनों फंक्शंस का डोमेन -1 से 1 तक, मतलब आप इसमें x की जगह -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आउटपुट कहां से कहां तक मिलता है, जो साइन वाला फंक्शन होता है वो -π/2 से π/2 तक बोथ क्लोज्ड इंटरवल्स पे डिफाइंड होता है, और ये वाला आपका 0 to π। बेसिकली आपको ध्यान रखना है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज या तो ये आएगी या ये आएगी, इन्हीं दोनों में से एक रेंज आनी है। 6 है टोटल, 3 की रेंज ये आती है, 3 की रेंज ये आती है, और उसके बाद हम याद करने का एक सिंपल तरीका भी बता देंगे, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, सीधा सीधा हम बता देंगे कि कैसे आप पता करेंगे किस रेंज में ये लाई करता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, ठीक, और कॉस एक्स का ग्राफ, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, रेंज क्या होगी 0 से पाई, ये -π/2 से π/2 तक बनता है, और रेंज -1 से डोमेन -1 से 1 होती है। इसकी भी डोमेन -1 से 1 होती है, लेकिन ये बनता 0 से पाई में है। ठीक, तो ये ऐसे बनता है आपका। ठीक, ये है आपका साइन इनवर्स एक्स, ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे इसका देखना है tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप देखें तो पहले तो आपको tan का ग्राफ याद होना चाहिए, tan की रेंज याद होनी चाहिए, tan की डोमेन याद होनी चाहिए। तो आते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप डोमेन पूरा लेते हैं, कोई सी भी x के लिए डिफाइंड होता है। बस tan में क्या होता है कि x बिलोंग्स टू व्हाट, और रादर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी r माइनस, कौन से मल्टीपल्स हटाने होते हैं आपको, इसमें से ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटाने होते हैं, क्योंकि उस पे आपका tan डिफाइंड नहीं होता है। 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये हटा दीजिए, tan थीटा डिफाइंड होता है। रेंज इसकी जो y आपका होता है, tan थीटा जो होता है आपका, वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, वो -∞ से +∞ की सारी वैल्यूज ले लेगा। तो tan का ग्राफ कैसा होता है, tan 0 0 होता है, -90 पे -∞ जाता है, +90 पे इंफिनिटी जाता है। देखो याद रखने का सिंपल तरीका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक, तो अगर इसमें tan का ग्राफ पॉजिटिव बनाना है, π/2 पे इंफिनिटी जाना है, तो यहां जाओगे, और ये आपका हो गया tan x का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको पलटेंगे, ये जो x एक्सिस है ना, इसको y बनाएंगे और y को x बनाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए हमें करना क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी होती है। जब आप किसी एक्सिस को पलटना हो तो हम y = x जो लाइन होती है, इसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां। आप सोचिए कि हमें अगर एक्सिस को इंटरचेंज करना है, ठीक, हमें ये पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y की जगह चाहिए, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y की जगह चाहिए। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, इन दोनों को आप भाई देखो ऐसा तो इंटरचेंज करोगे नहीं कि ग्राफ को घुमा दो। अब ग्राफ को अगर आप ऐसे घुमा देंगे
तो ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई। जब एक्सिस, अगर हम कल आपको ग्राफ में बार बार बता रहे थे कि वी हैव इंटरचेंज द एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया ना, उसका मतलब क्या होता है वो बता दे रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स लीजिए और इसके अबाउट इसका मिरर इमेज ले लीजिए, जैसे साइन एक्स ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक। तो इसके अबाउट जब मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये है आपका x इज इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ, x इज इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ, और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। इसी में से एक पोर्शन हमने कहा था कि भाई अब आप इस पे थीटा पुट कर दीजिए, तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने ले लिया था जो अभी बनाया था हमने। चलिए इसी तरीके से जब इसका करेंगे तब क्या होगा, तो चलिए tan इनवर्स x के ग्राफ बनाते हैं। डोमेन रेंज तो हम लोग लिख ही लेंगे, ये बताइए अगर हमें एक इंटरवल चाहिए जिसमें हमारा पूरा tan डिफाइंड हो, पूरा tan डिफाइंड हो, 1 1 ऑन 2 चाहिए, तो 0 से पाई भी आप ले सकते हैं। हम इसका ग्राफ और थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। ये पाई है आपका, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये बताइए अगर हमने ये पोर्शन लिया 0 से पाई वाला, 0 से पाई वाला पोर्शन लिया, तो भी आप देखिए tan की 0 से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज आ रही हैं और 0 से माइनस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज आ रही हैं। मतलब हमारी जो रेंज है वो पूरी कवर हो गई। वेरी गुड। ऑन टू का तो टेंशन नहीं है, 1 1 का भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रेंज में या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, तो एक ही वैल्यू मिलनी है, तो 1 1 की भी टेंशन नहीं है। तब लेकिन हम ये रेंज ले कि ये रेंज ले, इसमें भी देखिए 0 से पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में भी देखिए, तो 0 से माइनस इंफिनिटी की सारी वैल्यूज मिली, 0 से प्लस इंफिनिटी की सारी वैल्यूज मिली। तो कौन सी रेंज लेनी हमारे लिए फायदेमंद होगी? दूसरी वाली, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कारण, रीजन ये बेटा कि देखो बीच में ये माइनस पाई बाई 2 पे एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जा रहा है, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम ऐसा रेंज लें ना जिसमें हमारा पूरा ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस रहे, एंड पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो। ये बीच में एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक। तो tan की रेंज हम कहां से कहां तक लेंगे? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, ठीक। पहली चीज तो हमने डिसाइड कर ली कि रेंज क्या लेनी है। अब आते हैं डोमेन पे। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आप इनवर्स डिफाइन करते हैं तो फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है, मतलब ऑल रियल एक्स। क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि tan हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो हर एक रियल नंबर के लिए एक थीटा भी मिल जाएगा आपको। मींस आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में मिलती है इस इंटरवल में। इसका मतलब अगर हम यहां से कोई भी एंगल उठाएं तो हमेशा हमें एक थीटा ऐसा मिल जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू मिल रही होगी। सपोज करिए आपने ये वैल्यू उठाई, ये y की वैल्यू उठाई, इसके करस्पॉन्डिंग ये थीटा, ये वैल्यू उठाई, इसके करस्पॉन्डिंग ये थीटा, हमेशा आपको एक थीटा मिल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन हो गई हमारी ऑल रियल नंबर्स और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बोथ ओपन इंटरवल्स। ध्यान रखिएगा, हम बार बार याद दिलाते रहते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे आप कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। अब आते हैं कि tan इनवर्स का ग्राफ बनाया जाए। तो ये बताओ tan 0 कितना होता है? 0। वेरी गुड। 0 पे अगर tan की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब अगर हम इनवर्स की बात करें, ऐसा एंगल ढूंढो जिसकी वैल्यू 0 आ रही हो, tan लेने पे 0 आ रही हो, तो कहोगे 0, tan 0 इज 0। तो tan ऑफ 0 डिग्रीज इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। मतलब यही है आपका y की वैल्यू। 0 पे ये 0 रहा, बढ़िया है। ये बताइए अब ग्राफ, दो चीजें हैं आपकी, ये है आपका 0 से पाई बाई 2, ये है माइनस पाई बाई 2 से 0।
0 से पाई बाई 2 एंगल किस क्वाड्रेंट का होता है? किस क्वाड्रेंट का होता है? 0 से पाई बाई 2 हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो 0 से पाई बाई 2 अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो इसमें tan कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इनवर्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव tan का, पॉजिटिव नंबर्स का tan इनवर्स पॉजिटिव एंगल्स होने चाहिए। तो हम कहेंगे भाई ये होगा आपका ग्राफ। बनाए, इसी का कॉपी मारना है ना, इसी का कॉपी मारना है। अब ये बताइए, इसी को कॉपी मारना है तो यही पॉसिबिलिटी बच। देखो ग्राफ याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ये सोचो कि 0 से स्टार्ट करना है हमको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 में tan थीटा पॉजिटिव होता है तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव आएगा। मतलब आपको वैल्यू कैसी मिलनी है? पॉजिटिव मिलनी है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। अब भाई इधर ही बनाना है आपको, इसी क्वाड्रेंट में x आप पॉजिटिव रख रहे हैं तो y भी पॉजिटिव ही मिलना है। अब इधर तो बनाओगे नहीं आप। दूसरी चीज, एक दिमाग में डाउट आता है सर ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने? तो इसके दो कारण है। ऐसे नहीं बनाने का कारण यह है कि एक तो भैया देखो यही बना दोगे तो क्या फर्क पड़ा, tan थीटा का ग्राफ यही है ना, सेम वही बना दोगे तो क्या फर्क पड़ा। करिए तो मान लीजिए क्रूड लैंग्वेज में। दूसरी चीज बच्चों, अगर आपने ग्राफ को ऐसे बनाया तो ये पाई बाई 2 को कट कर जाएगा, इस लाइन को कट कर जाएगा। जबकि कोई ऐसा tan थीटा tan 90 इंफिनिटी होता है, tan 90 इंफिनिटी होता है। मतलब जब आप x को इंफिनिटी पुट करोगे तब ये पाई बाई 2 मिलना चाहिए। जब आप x को इंफिनिटी पुट करेंगे तब पाई बाई 2 मिलना चाहिए। तो ये बताइए क्या ये पॉसिबल है ये ग्राफ ऐसे बन जाए? नहीं, ये ग्राफ ऐसे नहीं बन सकता है। इस ग्राफ को ऐसे ही बनना होगा। ठीक, तो ये है आपका 0 से पाई बाई 2 में tan इनवर्स का ग्राफ। अब आते हैं माइनस पाई बाई 2। हमने रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्यों चीज किया ये आपको पता है। अब आते हैं नेगेटिव। अब इसको देख के ही आप समझ गए होंगे। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसका मतलब जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल पुट कर रहे होंगे tan थीटा नेगेटिव आना। इसका मतलब जब नेगेटिव आ रहा है तो एंगल किसका मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का। चलो यह है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। बढ़िया। बनाने के लिए कैसे, ये ग्राफ किसका है? x इज इक्वल टू tan y, y इज इक्वल टू tan x, x इज इक्वल टू tan y। यही हमारा x y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। ठीक, चलिए समझिए। जैसे मान लीजिए इस पे एक पॉइंट आएगा 1, tan इनवर्स 1 कितना आएगा? पाई बाई 4। तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 4। ये मतलब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डोमेन देख ली, अब रेंज देख लेते हैं। तो रेंज देखना क्या है? रेंज तो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट ही किया है। तो रेंज रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या बना? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। चलो बढ़िया है, मिल गया रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। कहोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमने कहा नहीं बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पहले एक चीज और डिसाइड करनी है कि ये जो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो ये बताइए माइनस पाई बाई 2 क्या ये पॉइंट कभी अचीव कर रहा है? ग्राफ कभी भी ये पॉइंट ग्राफ अचीव कर रहा है आपका? तो हम कहेंगे भैया ये कभी भी अचीव नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? ओपन। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, पाई बाई 2। क्या ये ग्राफ कभी भी पाई बाई 2 को टच कर सकता है? नहीं भी, इसी कंडीशन में बनाया गया है कि जब इंफिनिटी होगा tan, जब x इंफिनिटी होगा तब इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होगी। tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। मतलब यहां जब आप y की जगह 90 पुट करेंगे तो x की जगह इंफिनिटी मिलेगा, y की जगह 90 पुट करेंगे तो x की जगह इंफिनिटी मिलेगा। इंफिनिटी पुट कर सकते हो? नहीं, हम बचपन से बोल रहे हैं कि भैया यू कैन नॉट पुट इनफिनिटी इन योर कैलकुलेशंस। केवल ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है जो कभी जब हमारी कैलकुलेशंस फंस जाती है ना, बोल देते हैं भैया चलो आंसर इन्फिनिटी है। ठीक, लेकिन इन्फिनिटी अचीवेबल है नहीं। वी कैन नॉट राइट इट डाउन, वी हैव जस्ट गिवन अ सिंबल टू इन्फिनिटी कि भाई चलो ये हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। इट इज अ वेरी वेरी बिग लार्ज नंबर जिसकी की वैल्यू ना तो हमें पता है ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हाँ बहुत बड़ी होती है, इतना पता है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब एक और चीज, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? देखो सोच लिया होगा आप लोगों ने, x को बढ़ाना चालू किया हमने,
x को हमने बढ़ाना चालू किया, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इस ग्राफ में x की y की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से 0 आए, ग्राफ भी माइनस पाई बाई 2 से 0 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जैसे जैसे हमने थीटा को x को 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करवाया, y की वैल्यू बढ़ते 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 कहां चली गई, पाई बाई 2, इन्फिनिटी नहीं जा रही है, पाई बाई 2, x इन्फिनिटी जा रहा, थीटा पाई बाई 2 जा रहा। तो ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका tan इनवर्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट cot इनवर्स x के ग्राफ पे। cot इनवर्स x का जो ग्राफ है वो tan इनवर्स x से सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा बस यही देखिए, एनालिसिस में ये ध्यान रखना है कि आपको, देखिए आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स कभी भी ये नहीं कह सकते अरे सर 11th में पढ़ा था तो भूल गए। सब याद रखना है आपको। किसका ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x का और x इज इक्वल टू कॉट y का। इसको बनाने से पहले y इज इक्वल टू कॉट थीटा का ग्राफ बनाते हैं, कॉट x से बनाते हैं लेकिन थीटा का देखते हैं। तो देखिए कॉट x, डोमेन, रेंज, रेंज तो पता ही होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जब tan इन्फिनिटी होगा कॉट 0 हो जाएगा और जब tan 0 होगा कॉट इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन बात यह है बच्चों कि कॉट थीटा का जो डोमेन होता है उसमें एक दिक्कत होती है। उसमें दिक्कत यह होती है कि उसकी डोमेन में आप हर एक पॉइंट नहीं पुट कर सकते। क्या नहीं पुट कर सकते, जहां जहां tan 0, कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा इज नथिंग बट 1 बाई tan थीटा। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में वी कैन नेवर पुट 0, दैट इज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो जब ये tan 0 होगा कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कौन सा पॉइंट हटाओगे, tan 0 पे 0 होता है, मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, और वी कैन से रियल नंबर्स माइनस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जैसे हमने कल लिखवाया था। अब ग्राफ पे आते हैं। जब कॉट का ग्राफ बनाना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉट होता क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव हो जाता है, उतने की हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तो पॉजिटिव होता है, तो ये बताइए इस पे आपको 0 करना है, 90 पे ये 0 हो जाएगा, यहां पे अनडिफाइंड होना है, तो कॉट 0 कहां से ग्राफ स्टार्ट, या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो या यहां से स्टार्ट करोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये माइनस पाई बाई 2 है। तो अगर आपने यहां से स्टार्ट कर दिया ग्राफ, इस पे 0 होना है, इतना हमको पता है, तो इस 0 पे या तो इन्फिनिटी यहां से आएगा, यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना है ना, तो ग्राफ ऐसे ही आएगा, ठीक, और दूसरा ऐसे चला जाएगा। फिर उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉट नेगेटिव होता है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनता रहेगा। यही ग्राफ होता है कॉट का। अब डिसाइड कर लेते हैं कि रेंज क्या लेनी है। अगर आपने इस केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया, तो ये ग्राफ आपका ये वाला है, बताइए, और दूसरा ये वाला है, क्या कुछ दिक्कत आएगी? हम कहेंगे कि हाँ, वही दिक्कत आएगी जो आपको tan में आई थी, बीच में 0 आपकी डोमेन से गायब हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं भाई, आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले सकते हैं, लेकिन y2 अननेसेसरीली ब्रेक द ग्राफ इन बिटवीन। हम इसकी इनइक्वालिटीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों दो से डिक्रीजिंग है लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे हम, क्यों, क्योंकि आपको हमेशा 0 से पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 से 0 में ब्रेक करना पड़ेगा ग्राफ को। तो हम कहते हैं भाई लेट्स टेक अ इंटरवल जो ज्यादा कंफर्टेबल है हमारे लिए, कौन सा, 0 से पाई, 0 से पाई वाला ग्राफ ले लो,
0 से पाई वाला ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है उस रेंज में। तो रेंज तो हमने डिसाइड कर ली भाई कि हमारा जो y है वो कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से पाई तक। डोमेन हमको पता ही है, तो डोमेन क्या है, ऑल रियल x बिलोंग्स टू R। रेंज क्या डिसाइड की हमने, रेंज हम लोग डिसाइड करते हैं बच्चों, देखो डिसाइड, ये ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वी डिसाइड द रेंज डिपेंडिंग ऑन आवर कन्वीनियंस, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट अ रेंज जहां की आपका फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए। ठीक, 1 1 ऑन 2 करने के लिए ही हम ये करते हैं, इवन दो कि ये फंक्शन आपको ऑन 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डोमेन पूरी रेंज पूरी यूज कर लेता है, लेकिन हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि इसकी रेंज इसकी डोमेन बनता है। आपको पता है ना कि tan थीटा का जो डोमेन होगा वो tan इनवर्स का रेंज बनेगा, और tan थीटा का जो रेंज होगा वो इसका डोमेन बनेगा। तो इसका जो रेंज है वो तो हमें पता है ऑल रियल एक्स, तो इसकी डोमेन ऑल रियल एक्स होगी। लेकिन इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन हमको फिक्स करनी है ताकि आपका फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए। क्यों, क्योंकि डोमेन में ये बहुत सारी वैल्यूज के लिए सेम y लेता रहता है। मतलब आप कोई भी पैरेलल आपने 1 पुट किया, ये π/4 -π/4 2π + π/4 2π - π/4 100 वैल्यूज लेता रहेगा ये, ठीक, सबके लिए सेम वैल्यू लेगा 1। तो हम कहेंगे भाई इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वी विल टेक ओनली दैट पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, इसकी डोमेन का वो पार्ट उठाएंगे जिसके लिए ये फंक्शन 1 1 हो जाए, और वही हमारा इस केस का क्या बनेगा, रेंज। इसकी डोमेन का वो पार्ट जो हमने चूज किया वो इसकी रेंज बनेगा। ठीक, तो क्या रेंज डिसाइड किया हमने, 0 to पाई। बहुत अच्छे, 0 पाई लेना है भाई, इंटरवल तो डिसाइड कर लिया, एंड पॉइंट्स को लेना है कि नहीं लेना है ये भी तो डिसाइड करना। हमने आपको बोला जब भी इंटरवल में आंसर लिखना हो डिसाइड करिए पहले इंटरवल, फिर देखिए कि एंड पॉइंट्स को लेना है कि नहीं लेना है। 0 पे इंफिनिटी क्या हमारी रेंज में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ऐसा इस वैल्यू को पाने के लिए आपको x को इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद डिसाइड करेंगे कि भैया ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। और रेंज हमने डिसाइड की π/2 और ये पाई, ठीक, सॉरी हमको पता है कि ग्राफ इसी के बीच में बनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। tan 90 इंफिनिटी था, cot 90 क्या होता है, 0, मतलब cot इनवर्स 0 क्या होगा, 90। ध्यान दीजिएगा, cot π/2 इज इक्वल टू 0, मतलब cot इनवर्स 0 π/2। बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे लेकिन हम केवल इसका एंगल लिख रहे हैं। बहुत सारे एंगल्स ऐसे होंगे जिसपे cot 0 होगा, लेकिन हम केवल इसी के बीच का एंगल लिखेंगे। अब आते हैं कि पाई पे ये कहां जाना है, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी जा रही थी, मतलब जब हम इंफिनिटी का इनवर्स लेंगे तो 0 मिलना चाहिए। जब इंफिनिटी का इनवर्स लोगे तो 0 मिलना चाहिए। तो प्लस इंफिनिटी लें कि माइनस इंफिनिटी लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है, 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है, 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब x कैसा होगा, पॉजिटिव। किधर बनाओगे ग्राफ, π/2 पे 0 पे इंफिनिटी, और बनना इसी क्वाड्रेंट में है, इस पे पैरेलल करना है तो क्या बनेगा, ऐसे। ठीक, इसको टच मत कराइएगा, तो टच करा दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टच करा दिया तो बवाल हो जाएगा। अब दूसरा ग्राफ तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं क्या है, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। ठीक, देखिए ग्राफ को एनालाइज करिए और बताइए कि क्या ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है ये।
तो कहेंगे सर ये तो एकदम सिंपल है, सीधे दिख रहा है। जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू पाई से 0 हुई, और फिर आपने और बढ़ाया तो 0 से पाई से पाई बाई 2 हुई और पाई बाई 2 से 0 हो गई। हम बार बार कोशिश करें कि दोनों ना मिले, लेकिन ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, अब ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ। चलिए अब हम क्या करते हैं कि बोर्ड को क्लियर करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक, 4 ग्राफ पढ़ लिए, थोड़े तो वैल्यूज भी तो कैलकुलेट कर ली जाए। ठीक है, गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो देखिए बोर्ड पे आपके सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं। इन चारों सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 0। साइन 0 0 होता है तो साइन इनवर्स 0 इज 0। वैल्यू अभी लिख देते हैं, बाद में देखा जाएगा। कॉस इनवर्स 0, तो कॉस 90 0 होता है। कॉस 90 0 होता है तो कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा, पाई बाई 2। tan इनवर्स 0, tan 0 0 होता है तो tan इनवर्स 0 इज 0। cot 90 0 होता है तो cot इनवर्स 0 इज पाई बाई 2। कहां से वैल्यूज लिख रहे हैं हम? वैल्यूज कहां से लिख रहे हैं? वैल्यूज हम यहां से लिख रहे हैं। चलिए अब बना ही देते हैं वो टेबल आप लोगों के लिए। हम ये टेबल तो आप लोगों को एकदम याद ही होगी, कंठस्थ होगी। ये आपका आता है थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपका आएगा 0, 30, 45, 60, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेंगे हम लोग, और ये आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट। कोसेक हम अभी सेक कोसेक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो अभी हम केवल वही लिखेंगे। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0, कॉट 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी आप लिखते हैं, बट बेसिकली दिस इज नॉट डिफाइंड। साइन 30 हाफ, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3 and cot 30 is √3। वैल्यूज याद है ना? वैल्यूज याद रखिएगा बच्चों। वैल्यूज अगर आप याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 45, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 45 is 1, cot 45 is 1। आगे बढ़ते हैं 60 पे। तो 60 में ये सब एंगल्स बदल जाते हैं। साइन 30 की वैल्यू हाफ थी तो इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी, और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी, और cot की वैल्यू 1/√3। 90 पे आते हैं। साइन 0 0, साइन 90 1, cos 0 is 1, cos 90 is 0, tan 0 is 0, tan 90 is infinity, rather not defined, and ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें आप 2 और रेशियो देखते होंगे, सेक और कोसेक, इसको हम बाद में देखेंगे। वैल्यूज कहां से रिपोर्ट की हमने, इसको हम लिखते हैं साइन 0। ठीक, साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए बेसिकली आप ऐसे लिखिए, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो, व्हाट डू यू से, आपको साइन इनवर्स 0 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कहेंगे कि लेट इट बी इक्वल टू थीटा। तो हम कहेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू, अगर थीटा ही कैलकुलेट करना है, इनवर्स, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनवर्स का आंसर हमेशा थीटा आता है। इनवर्स का आंसर हमेशा एंगल आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम एंगल पुट करते थे, नंबर आउटपुट मिलता था। अब यहां नंबर पुट करेंगे, एंगल आउटपुट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो ये आपका आ गया। अब आते हैं 0। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 0। हमने कहा इसकी वैल्यू आप थीटा मान लीजिए, तो कॉस थीटा कितना आ गया, 0 0। कॉस थीटा किसके लिए 0 होता है, देखिए वहां पे π/2 के लिए। थर्ड वाले पे आते हैं। tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ना, तो tan को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा कब 0 होता है, tan 0 0 होता है। फोर्थ वाले के लिए cot इनवर्स 0, इसको आप थीटा या x मान लीजिए, तो cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाए, cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मींस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/2। ठीक, ये तो सिंपल वाले थे।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आप कहेंगे भाई चलो दूसरे एंगल्स ले लो। 60 अब हम रैंडमली यहाँ कुछ एंगल्स लिखेंगे, 5th 6th 7th एंड 8th से साइन इनवर्स √3/2 ये आपको निकालना है, कॉस इनवर्स 1/2 आपको निकालना है, और tan इनवर्स 1/√2 आपको 1/√3 आप √3 लिख लीजिए, √3 निकालना है, और कॉट इनवर्स 1/√3 निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहला वाला लीजिए, पांचवा आपको निकालना है साइन इनवर्स √3/2। इसको हमने कहा ठीक है भाई, हमको नहीं पता है कि ये कितना एंगल होता है, हमने इसको थीटा मान लिया। हमको नहीं पता कि ये एंगल कितना होता है, हमने इसको थीटा मान लिया। हमको पता है कि 1/1/2 फंक्शन है, हम बना चुके हैं 1/1/2 फंक्शन, तो हम कहेंगे चलो भाई इनवर्स ले लो। तो ये आपका आ जाएगा, इसका मतलब जब आप इनवर्स को उधर ले जाएंगे, या फिर आप ऐसे लिखिए कि साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों तरफ साइन ले लिया हमने, तो साइन इनवर्स एफ इनवर्स क्या होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, गायब, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/, तो ये आपका आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा ढूंढ लो, साइन थीटा किसके लिए √3/2 होता है, तो कहोगे भाई 60 डिग्री के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फॉर 60 डिग्रीज, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और π/3। फर्स्ट वाला हो गया। चलिए सेकेंड वाला, सबके लिए आपको यही प्रोसेस करना है बच्चों। सेकेंड वाला देखते हैं, सिक्स्थ वाला, कॉस इनवर्स 1/2। हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू थीटा है, तो दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से आपको मिला कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो गया 1/2, यहां क्या बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा हाफ कब होता है, अरे तो सेम आ गया, ये भी π/6 π/3, ये भी कितना आएगा π/3, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3 और 60 डिग्रीज। थर्ड वाले पे आते हैं, तो सॉरी सेवेंथ वाले पे आते हैं, तो कॉस tan इनवर्स √3। देखिए नेगेटिव एंगल से हम नहीं करवा रहे, नेगेटिव एंगल्स करने का देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है। वैसे तो यहां से आपको पता है किस क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है, यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन, लेकिन हमारे पास एक tan इनवर्स -x cos इनवर्स -x के फॉर्मूले होते हैं, तो थीटा को उस माइनस साइन को हम लोग बाहर ले आ सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज दैट डायरेक्टली। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा बताओ, tan थीटा √3, ओ ये भी π/3, वाह क्या बात है, π/3 और 60 डिग्रीज। चलो इसका भी आंसर क्या आने वाला है π/3। करना आपको सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है, इसको हम आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। इसका भी आंसर क्या आएगा π/3 एंड π/3। चलो बताओ, फटाफट आंसर बताना है। साइन इनवर्स 1/2 कितना आएगा, थीटा मानोगे तो साइन थीटा, वो एंगल ढूंढना है आपको जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो जाए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/6 और 30 डिग्री, साइन 30 हाफ, ठीक। 10th tan इनवर्स से 1, tan इनवर्स 1 π/4, बहुत सही, 45 डिग्री। ऐसा थीटा जिसके लिए tan थीटा 1 हो जाए, सिंपल। tan इनवर्स 1 की बात कर रहे हैं, तो ऐसा थीटा जिसके लिए tan इनवर्स 1 हो जाए, बिल्कुल सही। चलिए तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, नेगेटिव एंगल्स कर लें, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि उसको करें। क्यों? क्योंकि देखिए आपको अभी नेगेटिव एंगल्स का, हमने अभी इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है,
तो आप उस माइनस साइन को सीधे बाहर ला सकते हैं, आप उस माइनस साइन को सीधे बाहर ला सकते हैं और एडजस्ट हो जाएगा, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। और अन्य और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है नेगेटिव एंगल्स वाला। जैसे मान लीजिए, चलिए एक करवा ही देते हैं। सपोज करिए आपसे कहा गया साइन माइनस √3/2, साइन इनवर्स माइनस √3/2। किस एंगल की बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। ठीक, चलिए बहुत सही। हम कहेंगे कि चलिए इसको हमने थीटा मान लिया, इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन साइन गायब हो गया, कितना आया? साइन थीटा की वैल्यू माइनस √3/2। ये तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता है, इसमें वही एंगल क्या होता है जो यही वैल्यू दे दे, पाई माइनस थीटा। इसमें वो एंगल क्या होता है? 2π माइनस थीटा या माइनस थीटा भी हम लोग कहते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम 2π माइनस थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे। अब सिंपल, कुछ नहीं। अब आप क्या करिए, ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस माइनस साइन को इधर ले आइए, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, और आपको पता होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन माइनस साइन थीटा, तो √3/2 मतलब अब क्या है? माइनस थीटा की वैल्यू π/3, थीटा की वैल्यू माइनस π/3। साइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा आप नेगेटिव अंदर लेते जाओ। ठीक, अगर यही कॉस का एंगल होता तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करना पड़ता, चलिए एक करवा देते हैं। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। हमको पता है कि अगर 60 डिग्रीज होता तो हमारा कॉस थीटा हाफ आ जाता। ठीक, और कॉस में तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो कहेंगे चलिए इसको थीटा मान लिया हमने, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस इनवर्स कट गया, माइनस हाफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बताओ थीटा क्या ले कि माइनस थीटा आ जाए, माइनस हाफ आ जाए? तो कहेंगे भाई चलो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, मतलब एंगल या तो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा या थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसमें आफ्टर साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो इसका एंगल रिपोर्ट कर नहीं सकते, सेकेंड और फोर्थ का रिपोर्ट करना है, सॉरी सेकेंड और थर्ड का। ये बताइए अब cos इनवर्स की रेंज का रोल प्ले होगा। तो इसमें थीटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती? π/3। हमको कौन से क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए जिसकी cos थीटा की वैल्यू सेम आ जाए? सेकेंड क्वाड्रेंट का। हम कहेंगे पाई माइनस थीटा लिख दो, तो थीटा की वैल्यू π/3 है, तो ये कितना आ जाएगा? पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2π/3। किस क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करना है यही आपको देखिए अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम और एग्जांपल्स करवा देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफी लंबी हो गया है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल बी स्टार्टिंग विद द ग्राफ्स ऑफ सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ठीक है, चलिए सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।